से कई बार मिले। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ज्यों-ज्यों मैं गांधी जी के जीवन को समालोचक की एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगा, त्यों-त्यों मुझे अनुभव होने लगा कि उनकी उक्तियों और कृतियों में समानता है और मेरे बोले तैसा चाले इस आदर्श का वहां अस्तित्व है। मैं बापू के आदर्शों को अपने घर में उतारने की भी कोशिश करने लगा। नमः कांताय शांताय सर्वदेवाश्रयाय च। देख जानकी, तने दो बातें कहूं। एक तो तू मारी जूठी थाड़ी में खाणो छोड़ दे। जूठी थाड़ी में माखी बैठे, सफाई भी नहीं रहे और या तेरी सेहत के लिए भी अच्छो को नहीं। और दूसरो, ये चरणों तक गांधी जी को मानो है कि यो स्त्री की गुलामी को प्रतीक है। जानकी ने जूठी थाली में खाना तो छोड़ दिया, लेकिन चरणोदक लेना आखिर तक नहीं छोड़ा। यहां तक कि मैं जब कभी यात्रा पर जाता, वो चरणोदक को शीशी में भरकर रख लेती। उसने तो चित्रकूट से लाई हुई मिट्टी को चरणोदक में गूंथकर गोलियां भी बना ली थीं। मेरी अनुपस्थिति में वो गोलियां ही लेती रहती। थे भी सोनों की तगड़ी पेरिया करो। सोनो भगवान को रूप है जानकी, उन्हें कमर के नीचे कहीं पैरो जा सके। बापूजी ने लिखियो है, सोनो कली को रूप है, दूसरा में ईर्ष्या पैदा करता है, चोरी को डर बनो रहते है। इतनो ही नहीं, शरीर पर मैल जम जाता है, कान से नाक से दुर्गंध आने लगती है। प्याज को नुकसान होवे सो तो अलग। मैं तो कहता हूं तू भी अपना गहना उतार दे। या कड़ी रहन दूं, या तो गरीब से गरीब औरत भी पैरे हैं। इसके बाद घर में जेवर पहनना बंद हो गया, लेकिन एक समस्या और थी। मुझे वर्धा की अग्रवाल महासभा के अधिवेशन में भाषण देना था। विषय था भारतीय समाज में पर्दा प्रथा। मैं परेशान था कि मैं उस प्रथा के खिलाफ कैसे बोलूं, जिसका चलन मेरे अपने ही घर में था। मैंने जानकी से बात की और उसने मुझे पूरा सहयोग दिया। मैंने काका जी को भी मना लिया। और इस तरह हमारे घर से पर्दे का रिवाज उठ गया। बल्कि इसके बाद तो जानकी में अद्भुत साहस आ गया। वो भी राष्ट्र सेवा के काम में कूद पड़ी। यहां तक कि कलकत्ता के मारवाड़ी सम्मेलन में बहनों का पर्दा छुड़वाने के लिए भी गई। गांधी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और प्रेरणा भरा पत्र भी लिखा। प्रिय भगिनी, आप बहनों से पर्दा तोड़वाने के लिए कलकत्ता जा रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। पर्दा वहम नहीं है, उसमें पाप की बू आती है। पर्दा किससे रखें? क्या पुरुष मात्र विषयासक्त होते हैं? क्या स्त्री अपनी पवित्रता बगैर पर्दा नहीं रख सकती है? पवित्रता मानसिक बात है, सभी पुरुषों में सहज होनी चाहिए। पर्दा रखकर सीता राम जी के साथ जंगलों में भटकी होंगी? सीता से बड़ी पवित्र स्त्री जगत में कभी हुई है? बहनों से कहो, पर्दा तोड़ो, धर्म रखो। 31 दिसंबर 1917 के दिन काका जी को राय बहादुर की उपाधि मिली। सरकार ने यह खिताब उनके शिक्षा प्रेम और शिक्षा प्रचार के लिए दिया, लेकिन गांधी जी से स्वीकृति मिल जाने के बाद ही उन्होंने इसे स्वीकार किया। मगर कुछ ही दिन बाद उन्हें इस खोखले सम्मान के कारण का पता चल गया। एक दिन नागपुर के कमिश्नर मास्की ने उन्हें बुलवाया।
कमिश्नर की मेज पर एक बड़ी सी फाइल रखी थी जो काका जी के संबंध में तैयार की हुई सीआईडी की रिपोर्ट थी। कमिश्नर गुस्से में था। आप गांधी से मिलते हैं? जी हाँ। क्या आपके घर मिसेस नायडू, नईकी राम शर्मा, देवी प्रसाद खेतान वगैरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आकर ठहरते हैं? जी हाँ। आप जानते हैं कि ये लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं, बागी हैं। आप हमारे आदमी हैं, आप पर पूरी जवाबदारी है। आपका इन लोगों से मिलना जुलना कुछ ठीक नहीं। जो लोग मेरे यहाँ ठहरते हैं उनके राजनीतिक विचारों के संबंध में आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप मुझसे जवाब मांग सकते हैं। आपने राय बहादुर का खिताब मिलने के बाद ही इन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। आप इस खिताब का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। मैंने सरकार से राय बहादुरी देने के लिए कभी नहीं कहा। आपकी सीआईडी की रिपोर्ट गलत है। इन लोगों से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। आपको गांधी और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। मेरी जान पहचान के लोग अगर मेरे यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत करना मेरा फर्ज है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। गांधी जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे संबंध नहीं तोड़ सकता। तो आपके स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन चीफ कमिश्नर नहीं करेंगे? सर बेंजामिन रॉबर्टसन उन दिनों चीफ कमिश्नर थे। मारवाड़ी विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन उन्हीं के हाथों होने वाला था, लेकिन उन्होंने यह उद्घाटन नहीं किया। इसके बाद काका जी का झुकाव गांधी जी की तरफ और भी बढ़ गया और अगले ही साल नागपुर में गांधी जी के 5वें पुत्र बनकर उन्होंने अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया। इसी अधिवेशन में ही देश ने बापू को अपना नेता माना और बापू ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाए, विधान मंडलों, कानून की कचहरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बायकॉट किया जाए और आगे चलकर टैक्सों की अदायगी भी बंद कर दी जाए। हमें कानूनी और शांतिपूर्ण साधनों से स्वराज प्राप्त करना है। पूरे देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। काका जी ने भी राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। अदालत से संबंध रखने वाले अपने सारे मामले भी हटा लिए। काका जी के परिवार ने अपने यहाँ की तलवार, बंदूक और दूसरे हथियारों के लाइसेंस भी सरकार के सुपुर्द कर दिए। वकीलों के सामने एक समस्या थी। उन्हें डर था कि उनके काम न करने से उनके परिवार भूखे मरने लगेंगे। बापूजी ने स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करने की अपील की। वकीलों के परिवारों की मदद के लिए काका जी ने 1 लाख रुपया इस कोष में जमा करवा दिया। अगले ही साल ये देखते हुए कि 1 लाख रुपया वकीलों के परिवारों के लिए बहुत कम है, काका जी ने 1 लाख रुपया और जमा करवा दिया। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि सत्याग्रही तो जेल चले जाते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। काका जी ने उनके लिए एक महिला आश्रम भी खुलवा दिया। उन्हीं दिनों यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, जब तक भारत के पास जमनालाल जैसे बेटे हैं, उसे अपनी आजादी और गौरव पुनः प्राप्त करने में किसी तरह की निराशा नहीं होनी चाहिए। उसी वर्ष काका जी को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष भी बना दिया गया। यह जिम्मेदारी सारी जिंदगी उनके कंधों पर रही। बापू का कहना था कि स्वराज स्वदेशी आंदोलन से ही मिल सकता है। उन्होंने खादी को स्वदेशी का आधार बनाया। काका जी को लगा कि इसकी शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने काकी जी से बात की। जानकी, बापू को कहनो है कि विदेशी कपड़ो राक्षस का रूप में अपना देश में पड़्यो है। ईप अपना हिंदुस्तान से निकालनो है। अपना घर में एक भी टुकड़ो नहीं रहे।
यो काम हो से कहिया? घर में, दुकान में, मंदिर में सही जगह विलायती कपड़ा ही है। सबकी सफाई कहिया हो सी? कपड़ा ना गरीबा में बांट देवे तो कहिया रेवे? अपना देश में तो बहुत लोगों के पास अंग ढकने के लिए कपड़ा को नहीं। अइया करने से तो आपनो पाप दूसरों पर चढ़सी। पाप तो जलाना की चीज है, पाप बांटे थोड़ी जावा। विदेशी कपड़ा की तो होली ही जलसी। लोगों ने मंगल अमंगल का ख्याल किए बगैर सभी विदेशी कपड़ों को आग दिखा दी। सगुन तक के कपड़े होम कर दिए। ये होली 7 दिन तक जलती रही। घर में सूत भी काता जाने लगा और पूरी तरह से खादी पहनी जाने लगी। काका जी ने बापू से निवेदन किया था कि वे वर्धा में आकर आश्रम स्थापित करें और वहीं रहकर देश सेवा का काम भी करें। इसमें काका जी के 2 स्वार्थ थे। एक तो पिता का साथ उन्हें मिलता, दूसरे वो उनकी देखरेख में राष्ट्र सेवा का काम कर सकते। लेकिन बापू ने साफ-साफ कह दिया था, नहीं, मैं गुजराती हूं। गुजरात में रहकर ही मैं अधिक सेवा कर सकता हूं। गुजरात की सेवा द्वारा मैं भारत की सेवा करूंगा। लेकिन काका जी ने भी हार नहीं मानी और वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। काका जी के कहने पर बापू ने विनोबा जी को सत्याग्रह आश्रम में रहने के लिए भेज दिया। काका जी विनोबा जी के भक्त हो गए। उनके व्यवहार में गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन उतरा हुआ नजर आता था। काका जी को लगा पिता के साथ-साथ अब उन्हें गुरु भी मिल गए हैं। जीवन में धन के स्थान को लेकर विनोबा जी ने काका जी को समझाया। वेद में आया है कि जो धनिक आसपास के लोगों की परवाह न करता हुआ धन इकट्ठा करता है, वो धन प्राप्त करने के बदले अपना वध ही प्राप्त करता है। तो सब कुछ दान कर दूं? दान नहीं, त्याग करो। त्याग में तो मूल पर ही कुठार मारना होता है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से केवल ब्याज मात्र। पिता के रूप में बापू मिल तो गए, लेकिन वे काका जी को जब भी पत्र लिखते उसमें कई बार उनका संबोधन सुज्ञ भाई या भाई श्री जमनालाल जी रहता। काका जी ने एक पत्र में दुख प्रकट किया और लिखा कि शायद मैं चिरंजीव के योग्य नहीं हूं। गांधी जी ने फौरन जवाब दिया, चिरंजीव जमनालाल, तुमको दुख हुआ उससे मुझे भी दुख हुआ है। तुम चिरंजीव होने के योग्य हो या नहीं, अथवा मैं बाप का स्थान लेने योग्य हूं या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो? तुमको जैसे तुम्हारे विषय में आशंका है, वैसे ही मुझे मेरे बारे में शंका है। यदि तुम अपूर्ण हो तो मैं भी हूं। बाप बनने से पहले मुझे अपने बारे में ज्यादा विचार कर लेना चाहिए था। तुम्हारे प्रेम की खातिर मैं बाप बन गया हूं। ईश्वर मुझे इस स्थान के लायक बनावे। हम दोनों प्रयत्न करते रहे तो अवश्य सफल होंगे, यह मुझे विश्वास है। इसके बाद काका जी बापू के लिए हमेशा चिरंजीव ही बने रहे। स्वराज्य आंदोलन को जारी रखने के लिए बापू अब व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं थे। मार्च 1922 में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में सत्याग्रह की तैयारी और रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। काका जी को खादी विभाग का संचालक बना दिया गया। रचनात्मक कार्यों के लिए एक शिष्टमंडल नियुक्त किया गया, जिसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और देवदास गांधी के साथ काका जी को भी शामिल किया गया। लेकिन काका जी संगठन कार्यों के अलावा भी कुछ करना चाहते थे। कुछ ही दिन बाद उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका भी मिल गया। नागपुर में जलियांवाला कांड की स्मृति में झंडा जुलूस का आयोजन हुआ। इस जुलूस के लिए स्वयं सेवकों को तैयार करने का काम काका जी के जिम्मे था। अंग्रेजों ने सिविल लाइंस में झंडा ले जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था। अंग्रेज तो दमन पर तुले हुए थे। 17 जून की रात महात्मा भगवान दीन
बाबा साहब देशमुख और काका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये काका जी की पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें 1.5 साल